गुड आफ्टरनून क्लास। कनेक्ट हो जाइए आप लोग भी लाइव, सभी लोग लाइव भी कनेक्ट हो जाएंगे। आदित्य अमन, आवाज मिल रही है कि नहीं? आदित्य, यस सर, मिल रही है। so in a previous lecture we have discussed about oops features। oops features के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था और जाना था कि oops है क्या, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम में क्या क्या फीचर्स आते हैं। आज उन फीचर्स के बारे में हम लोग एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट ईच फीचर इन डेप्थ, हाउ इट वर्क। सो प्लीज आप लोग बोर्ड पे भी देखेंगे, मैं जैसे लिखते जा रहा हूं वो भी। ओके, तो राइट नाउ फर्स्ट हम लोग का था इनकैप्सुलेशन। सो हियर फीचर, आदित्य कुमार नोट कीजिए, नोट डाउन। यस लिख रहा है आदित्य। फीचर फर्स्ट है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन, राइट डाउन। It is a mechanism. It is a mechanism. It is a mechanism. यह एक पद्धति है। इनकैप्सुलेशन क्या है आदित्य? इनकैप्सुलेशन क्या है? एक मैकेनिज्म है which binds. Encapsulation is a mechanism which binds, जो बांधता है, which binds together। आदित्य क्लियरली दिख रहा है कि नहीं आपको? आदित्य अमन, which binds together, क्या दिख रहा है बढ़िया से। चलिए इनको अमन और रितेश को भी जरा इन्फॉर्म कर देंगे कि क्लास शुरू है। which binds together member data and which binds together member data and member function, which binds together member data and member function in such a way, in इस तरह से कि in such a way that, in such a way that member data, that member data, that member data is accessible, that member data is accessible, that member data is accessible using member function. Abhinandan, is this working properly? Using member function only. That is called encapsulation. That is called encapsulation. वो क्या कहलाता है आपका? इनकैप्सुलेशन कहलाता है। यानी कि इनकैप्सुलेशन एक पद्धति है जो बांधता है मेंबर डाटा और मेंबर फंक्शन से। नितिन कुमारी जान लीजिए, किसको बांधता है? मेंबर डाटा और मेंबर फंक्शन टुगेदर में, एक साथ। इन सच वे, इस तरह से कि दैट मेंबर डेटा इज एक्सेसिबल, मेंबर डेटा एक्सेसिबल हो सिर्फ और सिर्फ किसके द्वारा? आयुष कुमार, मेंबर फंक्शन के द्वारा। तो ये चीज क्या कहलाएगा आपका? इनकैप्सुलेशन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल इंसर्ट की
when you insert key in your car, जब आप अपने कार या बाइक में क्या करते हैं, की को इंसर्ट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली व्हेन यू इंसर्ट की इन योर कार और बाइक, किसी चीज में आप इंसर्ट करते हैं, देन कार और बाइक विल बी स्टार्ट। आदित्य वन क्लियरली दिख रहा है आपको? सर दिख रहा है। रितेश अमन कोई जुड़े कौन? देन कार और बाइक विल बी स्टार्ट। यस या नो? तो दिस इज इनकैप्सुलेशन। नेक्स्ट क्या है? एब्स्ट्रैक्शन। The outcome of encapsulation, is called data abstraction, or abstraction। इसे हम लोग या तो डाटा एब्स्ट्रैक्शन या एब्स्ट्रैक्शन के नाम से आयुष कुमार जानते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसका उदाहरण लिख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल when you press press the switch switch on board, then fan यानी कि पंखा, fan will be start। yes या no? Mr. Alok, then fan will be start। you do not need to know about internal structure, of fan or electric board, fan और इलेक्ट्रिक बोर्ड। यानी कि आपको इसका तारतम्य क्या हुआ कि जब आप, जैसे मैंने फैन की स्विच क्या एग्जांपल दिया, व्हेन यू प्रेस द स्विच, जब आप प्रेस क्या करते हैं, स्विच को प्रेस करते हैं, तो क्या होता है, प्रेस का मतलब बोर्ड पे जो स्विच रहता है, तब क्या होता है, फैन आपका स्टार्ट हो जाता है। आपको इंटरनल स्ट्रक्चर जानने की जरूरत है रितुल, कि फैन कैसे बना है, फैन की कॉइल की वाइंडिंग कैसे की गई है, कितने कॉपर लगे हैं, कितने ग्राम लगे हैं, कितना ग्राम नहीं लगा है, उसकी इंटरनल बाइंडिंग कैसे है, कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर जानने की जरूरत है। आप क्या करते हैं, ओनली आप स्विच पे प्रेस किए और फैन विल बी स्टार्ट। यस या नो? आदित्य मन, ऐसा है कि नहीं? आदित्य, यस सर। हेलो, आर यू लिसनिंग प्रॉपरली? मैं जो लिख रहा हूँ से दिखा कि नहीं आपको? यस सर दिख रहा है। आदित्य सब लिख लिए? कैन आई रीड? मैं इसको मिटा दूं? लिख लिए सब? यस सर। तो क्या है, ये सारी चीजें हैं कि जैसे मैंने एब्स्ट्रैक्शन का भी एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अगेन आई एम रिपीटिंग दिस लाइन
इन योर एग्जामिनेशन 4th सेमेस्टर, ये एग्जाम में कंफर्म है वीवीआई क्वेश्चन है, बीटेक या बीसीए 4th सेमेस्टर में ये क्वेश्चन पूछेंगे, 100% पूछते हैं, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है ना। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस, इसके बारे में समझना अति आवश्यक, ठीक है। तो हम लोगों ने इनकैप्सुलेशन भी, एब्स्ट्रैक्शन की पद्धति को, मैकेनिज्म को भी जाना। अब राइट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पॉलीमॉर्फिज्म, हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म की चर्चा करेंगे। सो आदित्य, कैन आई इरेज? आदित्य सर मिटा दें? इरेज सब लिख लिए? मिटा दें? सर लिख लो, चलिए। मिटा दे। सो एब्स्ट्रैक्शंस भी हो गए, इनकैप्सुलेशंस भी, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया है। एग्जाम्पल में देखिए, जब भी आप लिखे तो एक चीज ध्यान में रखेंगे, एग्जाम्पल जरूर दीजिए। इन थियोरेटिकल पेपर यू मस्ट, नॉट थियोरेटिकल, इन प्रैक्टिकल पेपर आल्सो एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जैसे मैंने यहां पे दिया, हियर आई हैव रिटेन फॉर एग्जाम्पल, when you press the switch on board then fan will be start। इससे क्या हुआ, इसकी क्लियरिटी आ गई, यानी इसकी स्पष्टता कि ये एब्स्ट्रैक्शन करता कैसे। जब तक एग्जाम उसके इंटरनल उस चीज की स्पष्टता नहीं हो पाएगी। सिर्फ डेफिनेशन मैंने लिख दिया, एनकैप्सुलेशन इज अ मैकेनिज्म व्हिच बाइंड्स टुगेदर मेंबर डेटा एंड मेंबर फंक्शंस। तो आप एब्स्ट्रैक्शन का एग्जांपल इसको भी ले सकते हैं। कुछ सोचिए, जब मैंने एग्जांपल दिया आप सोचिए जरा, क्या हो सकता है? मेडिसिन हो सकता है कि नहीं? आप जाते हैं, आपको सर दर्द होता है या कुछ भी प्रॉब्लम है, आप क्या करते हैं? ओनली टू मेडिकल शॉप, यू विल टेक मेडिसिन, यस या नो? आप दवाई लेंगे, उस दवा के दुकानदार को भी पता नहीं है कि उस दवाई का कंपोजिशन कैसे बना है, कितना mg है, यस या नो? कितना कंपोजिशन है, कितने कंपोजिशन पॉइंट में 0 पॉइंट समथिंग डाले गए हैं, वो सिर्फ इतना जानता है कौन? दवा दुकानदार, कि इस दवा का काम क्या है। इंटरनल स्ट्रक्चर उसको पता ही नहीं है, क्योंकि उसका वर्क भी नहीं है, पता करके क्या करेगा। और आप क्या है? कस्टमर है, यूजर है, कंज्यूमर है, एंड कंज्यूमर ओनली कंज्यूम, यस या नो? कंज्यूमर का काम क्या है? तो कंज्यूम करना। वो अब दवा का इंटरनल स्ट्रक्चर पता करे या पता चले उसी बीच में पेशेंट ऊपर चला गया, तो ऐसा तो सही नहीं जाएगा ना। तो मेडिसिन का काम क्या है? ओनली इंटरनल स्ट्रक्चर जानने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने सिर्फ क्या किया कि आप गए, आपको जो भी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड आपने मेडिसिन परचेज किया और आपको बेनिफिट मिला। ये सारे प्रोसेस किसके अंतर्गत आएंगे? आयुष कुमार, ये सभी प्रोसेस किसके अंतर्गत आएंगे? एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन के अंदर। आदित्य, किसके अंदर आएंगे ये प्रोसेस सभी? आदित्य कुमार, किसके अंतर्गत आएंगे बताइए? एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन से। एब्स्ट्रैक्शन को हम रिचुअल किस दूसरा कौन से नाम से जानते हैं? एब्स्ट्रैक्शन को बताइए। ऐसी चीजों को ऑब्जर्व कीजिए। देखिए, आप लोग जब भी लेक्चर्स अगर दें उसको, तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया, कुछ और चीज सोचिए कैसे। जैसे मैंने इनकैप्सुलेशन का एग्जांपल दिया, इनकैप्सुलेशन को सोचिए कि कहाँ पे स्थित बैठता है। जैसे मार्कर पढ़ने का मतलब क्या होता है? डिफिनीशन रटना नो, कितना रट पाइएगा? सारा खेल समझ का और समझदारी का। जैसे मैंने एग्जांपल कहा, कितना आप इंग्लिश में याद कर लीजिए, आप कितना आप कर भी लीजिएगा तो कोई फायदा नहीं है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया इनकैप्सुलेशन। अच्छा, इनकैप्सुलेशन का क्या एग्जांपल हो सकता है? सोचिए जरा, डेली लाइफ में क्या हो सकता है। आदित्य, आप भी बताइए, सोच के क्या हो सकता है। अभिनंदन, आप बताइए जरा, दिमाग। जैसे इनकैप्सुलेशन का डिफिनेशन क्या मैंने बताया? इनकैप्सुलेशन इज अ मैकेनिज्म व्हिच बाइंड together member data and member function in such a way that member data is accessible using member functions only। यानी इनकैप्सुलेशन एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा हम लोग मेंबर डेटा और मेंबर फंक्शंस को बांधते हैं, इस तरह से बांधते हैं कि मेंबर डेटा एक्सेसिबल सिर्फ और सिर्फ मेंबर फंक्शन
के होने पर ही है संभव, उसके अलावा नहीं है। मैकेनिज्म पद्धति है, एक तरीका है जिसके द्वारा इनकैप्सुलेशन को बनाया जाता है। मैकेनिज्म क्या हो, पद्धति, उसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं। तो देखिए जैसे आपका मार्कर, एग्जांपल देखिए, समझ खाते हैं, समझ लेंगे आयुष तो काफी बेहतर है आप सभी के लिए। तो मैंने मार्कर दिया, देखिए क्या इस मार्कर का मेंबर डेटा क्या हो सकता है, क्लास ऑफ फ्रैक्चर एग्जाम में इसके इंक होंगे कि नहीं होंगे, इंक होगा ना। इसका फंक्शन क्या है, लिखना है ना फंक्शन। तो यह मार्कर तब तक काम नहीं करेगा जब तक इसमें मेंबर डेटा नहीं। इंक अभी नहीं होगा। खाली सिर्फ मार्कर लाके, अब सिर्फ ये मार्कर लाके दे देंगे थोड़ा कम हो जाए, लेकिन इसमें अगर हम इंक डालेंगे ही नहीं तो चलेगा। या No, आप sir. कार देखिए, बाइक देखिए, अब बाइक ले लिए और उसमें फ्यूल रखेंगे नहीं तो चल जाएगा क्या, उतना असली। आप खुद एक इनकैप्सुलेशन का जीता जागता उदाहरण है। इंसान जो हम हैं, हम लोग क्या है, इनकैप्सुलेशन का एक एग्जाम्पल है। भूख लगी, फंक्शन याद आया, कौन, कहीं खुशबूदार खाना बन रही है, मटन का स्मेल आया, फंक्शन। जरा ऑब्जर्व कीजिए, आयुष कुमार गाना लगा दिए, हाँ फंक्शन। देख रहे हैं सबका फंक्शन कितना, माइंड आप अपने आप को इनकैप्सुलेशन का एग्जाम्पल समझते हैं। और ऊपर वाला अगर आपको इनकैप्सुलेट करके नहीं रखता, मतलब स्किन नहीं देखता, आपको कवर नहीं करता, तो भूत जो घोस्ट देखते हैं ना, कंकाल, कैसा दिखता है इंसान। तो इंसान भी जीता जागता है कि इनकैप्सुलेशन का एग्जाम्पल है। और इंसान का, हम लोग का आम शरीर भी, जैसे प्यास लगी, तीखा खाएं तो फंक्शन परफॉर्म हुआ। जब ऑब्जर्व कीजिए, चीजों को महसूस कीजिए, ये सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है कि नहीं है। आपको कहने की जरूरत नहीं है, आपको चोट लगेगी तो आप कहेंगे तब चोट लगा, बिना कहे आपके मुंह से आवाज आ जाए। मान लीजिए रितुल जा रही है, चाय लेकर दादाजी के हिंदे पे गिरा, उनको जल गया तुरंत। तो क्या है कि वो देखिए कुछ भी हो सकता है कि नहीं, तो कहीं कहने की जरूरत नहीं है। हमारा शरीर ही एक इनकैप्सुलेशन का जीता जागता उदाहरण। और ऊपर वाले का खासियत तो देखिए कि सारी चीज का बाइंडिंग कितना बेहतरीन किया। बाइंडिंग मतलब बांधा करते हैं, सर दुखा दवा लिए, भूख आई, प्यास लगी तो पानी। आपका सारा इम्यूनिटी, सारे चीज की फंक्शनलिटी एक दूसरे से कंबाइंड है कि नहीं है आलोक कुमार, है ना। इसके लिए आपको कोई कर्म करने की जरूरत नहीं। हमारे कहने से आयुष को भूख लगेगा या नहीं लगेगा, ऐसा है क्या। जब भूख लगेगा तो हमारा बात थोड़े सुनेंगे, चले जाएंगे। या मान लीजिए किसी को टॉयलेट लग गया तो कहने से थोड़े रुकेगा, जिसको जो मैंने क्या, हर चीज एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। तो इनकैप्सुलेशन क्या मतलब हुआ, एक पद्धति है, मैकेनिज्म है, जिसके द्वारा सारे चीज इस तरह से बांधे हुए हैं कि वह डाटा तब तक काम नहीं, जैसे मन डाटा और फंक्शन क्या है, एक दूसरे से कंबाइंड है, टुगेदर मतलब एक साथ बांधा हुआ। क्लियर है आयुष, कोई दिक्कत। अब चलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म की ओर, इस कंसेप्ट को भी समझेंगे हम लोग। Polymorphism, we will see polymorphism. Ready to write down? Polymorphism. और देखिए आप लोग याद रखने वाली प्रवृत्ति नहीं रखिए, यही एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इंग्लिश में कितना रख पाइए, कहाँ तक लिख पाइएगा, दैट कैन नॉट बी। ट्राई कीजिए समझने का, समझ का खेल, सारा खेल समझदारी का। समझ में आ जाएगा तो इंग्लिश लिख सकते हैं। और आप जो देखते हैं ना टॉपर होते हैं, अच्छे मार्क्स लाते हैं, क्या वो रट के लाते हैं, नहीं, कभी रट के, याद रट के आप टॉपर के थ्रू नहीं जा सकते हैं। इसमें नॉलेजेबल बनने के लिए आपको समझदारी को डेवलप करना। आप समझ में आ जाएगा तो फिर आप लिख सकते हैं। तो इंग्लिश, अब देखिए पॉलीमॉर्फिज्म, इस टर्म को समझ लीजिए। द टर्म
the term polymorph, the term polymorphism is derived, the term polymorphism is derived from three Latin Latin word, thrरी लैटिन वर्ड दैट इज का सिंबल, ये सिंबल मैंने लिख दिया, समझ लेंगे आप लोग। दैट इज अर्थात पॉली प्लस मोर प्लस फिज्म, which means that one interface आदित्य दिख रहा है आपको अच्छे से, which means that one multiple, which means आदित्य ग्रुप में फिल करेंगे आप, which means one interface multiple work, यानी क्या है, the term polymorphism is derived from the three Latin words that is poly plus more plus phism, which means that one interface multiple work. That is called polymorphism. अब देखिए इसको फॉर एग्जाम्पल विल सी, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए देखिए, फॉर एग्जाम्पल में क्या हो सकते हैं, स्मार्टफोन, वो तो चीज ठीक है, अच्छी बात है, स्मार्टफोन, क्या हमारा स्मार्टफोन पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जाम्पल नहीं है? ऑफ कोर्स, स्मार्टफोन से आयुष को फिल्म देखने का मन करता है तो किसी से पूछ के थोड़े करेंगे, फिल्म तो देखेंगे। रितुल को गाना सुनने का मन करेगा तो ऑडियो सुनेंगे, रितुल को फोटो खींचने का मन करेगा तो सेल्फी लेंगे, आलोक कुमार को किताब बुक पे मोबाइल पे पढ़ने का मन करेगा तो ई बुक पढ़ेंगे। आज आखिर स्मार्टफोन इतनी पॉपुलर क्यों हुआ? व्हाई राइट नाउ टुडे व्हाई स्मार्टफोन इज पॉपुलर? व्हाई? बिकॉज ड्यू टू दिस। आज स्मार्टफोन शहर क्या, गांव क्या, गरीब क्या, अमीर क्या, बच्चा क्या, बूढ़ा क्या, आज 3 साल का बच्चा भी स्मार्टफोन कितना रो रहा है उसको फोन दे दीजिए, किसको जाता है? कमाल तो है स्मार्टफोन का। अब बुजुर्ग 80 साल का है, बोरिंग फील हो रहा है, 60-70 साल को, उनको भी दे दीजिए स्मार्टफोन, लगे रहते हैं यूट्यूब पे जय श्री राम गाना जो भी हो। जिनको जो है भोजपुरी सुनना है वो भी सुन सकते हैं, जिनको जो दैट में स्मार्टफोन ने क्या कर दिया, लोगों की लाइफ स्टाइल को बदल दिया। अब लोग आपस में दोस्ती आपस में जाने से ज्यादा स्मार्टफोन से नजदीक रहते हैं। यस या नो? शायद आपके दिल के करीब और नजदीक कौन है? स्मार्टफोन। क्यों? क्योंकि स्मार्ट दिखता है इसलिए नहीं, दिखता है इसलिए स्मार्ट नहीं होता है। दिखने का मीनिंग स्मार्ट नहीं है, इसका वर्क क्या है? स्मार्ट। क्यों? आदित्य को मन करे कि हमको फिल्म देखना है तो पहले क्या होता था, आदमी टीवी, वीसीआर, लाइव 50 तरह का थी, आज मोबाइल पे देख लेते हैं, यूट्यूब से गाना सुना, गाना सुन ले, जो भी चीज उनको देखना सुनना है करता है। इसके अलावा तो सारा चीज किताब भी कर रहे हैं, क्लासेस भी ऑनलाइन कर रहे हैं। क्या कमाल है या नहीं? आपको तो आप कह सकते हैं ये स्मार्टफोन क्या हमारा, दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल, दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल, वेल सुटेड एग्जाम्पल फॉर पॉलीमॉर्फिज्म। आप दूसरे में हमको भी ले सकते हैं पॉलीमॉर्फिज्म का। यह है
प्रभात कुमार। ठीक। अब देखिए मैं आपका बेसिक भी पढ़ा देता हूँ, मैथ्स भी क्लास ले लेता हूँ, प्रोग्रामिंग का भी क्लासेस करा रहा हूँ, डाटाबेस मतलब दैट मीन्स सारी चीज। इंटरफेस क्या है, एक है ना, चेहरा क्या, विच मीन्स दैट वन इंटरफेस मल्टीपल वर्क। आयुष कुमार, इंटरफेस कौन है? इंटरफेस वर्क क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, बेसिक, मैथ, प्रोग्राम, साइंस, डेवलपमेंट, सभी चीज। तो आज सॉफ्टवेयर भी पॉलीमॉर्फिज्म के कंसेप्ट पे चल रहा है, और इसका रीजन भी तो है कि आप लोगों को बेनिफिट नहीं हुआ। अब एक ही सर से आपको सारी चीजें मिल जाती है तो आपको टाइम भी बचता है, आपके कंटेंट भी बचे। पहले क्या था कि आप कर सकते हैं ना कि जैसे स्मार्टफोन भी क्यों रीजन क्यों पॉपुलर है, स्मार्टफोन के पीछे भी यही कंसेप्ट है। हर चीज आपके प्लेटफॉर्म पे क्या हो गया, इजिली अवेलेबल हो गया। तो किसके देन है, पॉलीमॉर्फिज्म। अगर हम पॉलीमॉर्फिज्म की बात फर्दर भी करते हैं तो हमें कहना अतिशयोक्ति तब नहीं होगा, दो तरह का पॉलीमॉर्फिज्म होता है। राइट डाउन, लिखिए राइट डाउन। और देखिए पॉलीमॉर्फिज्म में स्मार्टफोन का मैंने एग्जांपल लिया, तो आप लोग देखेंगे छोटा बच्चा को, उसको आपको सर्च करने की जरूरत, उसको बताने की जरूरत नहीं है। देखिए कितना कमाल है उसका। वो क्या करता है कि फोन पे जाएगा और उसको पता है कि मेरी जरूरत को पूरा यही करेगा फोन कर। अब वो आपसे नहीं, आपको कुछ नहीं करना, बस फोन देना है। तो देखिए वहां पे एक माइक लगा, दैट इज कॉल्ड स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम। आज ही कराया है ना? यस सर। अब आप सोचिए डे टू डे टेक्नोलॉजी कितना फास्ट होते चला जा रहा है। क्यों नहीं फास्ट होगा लोगों को टाइप करने का? क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है ना, जब भी डेवलप किया जाता है तो टेक्नोलॉजी बुजुर्ग को देख के, बच्चा को देख के, उस सबके कॉमन पर्सपेक्टिव पे चलता है। आज जो स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम आया, उस बच्चे को क्या पता है, सिर्फ वो माइक पे जाता है, वो ऑन करता है, बाकी काम कौन कर रहा है, सॉफ्टवेयर कर रहा है। कौन कर रहा है, सॉफ्टवेयर। वो बोलता है कदा जो हुक्म मेरे आका ये ली, आ जाता है कि नहीं? अब बच्चा फिर एंजॉय, अब वो जहां वो रो रहा होता है वहां उस दुनिया में मशगूल है। तो ये सारी चीजें क्या हुई, अगर पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट नहीं आता, इस तरह के फीचर्स नहीं रहते, तो क्या होता था, पहले टाइप करना पड़ता था, टेक्स्ट आते थे, सब सारे चीज होते थे, है ना? अब देखिए दो तरह के पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं, तो राइट डाउन। फर्स्ट इज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम polymorphism, compile time polymorphism, and second is runtime polymorphism. Runtime polymorphism, compile time polymorphism, and second is runtime polymorphism. हम आप लोग को थर्ड सेमेस्टर में मैंने इसे शायद बताया था। अभिनंदन, इज दिस वर्किंग प्रॉपर्ली? आदित्य हियर सर। तो क्लास हम लोगों ने क्लास के समय जब भी आएंगे ना अभिनंदन, रिसीव नहीं दिए तो लेते ही गिर जाएंगे। ओके, तो ये कंपाइल टाइम पॉलीमॉर रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन and that will be recorded each and every activity. Yes, so please, because your mother listen every video on YouTube and she will ask, Ritul is speaking. So here compile time polymorphism and second is run time polymorphism. ये हमने बताया था थर्ड सेमेस्टर में, बताएंगे मिस्टर आयुष? यस, व्हाट इज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म? बताइए आयुष कुमार। देखिए ये सारी चीज अभिनंदन याद है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बताए थे, इसके प्रोग्राम भी करवाए थे, फिर करवाएंगे इससे, तो सारी चीजें आएंगे। ठीक है, जब हम जो पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, प्रोग्रामिंग जब करते हैं, व्हेन वी राइट द प्रोग्राम बेस्ड ऑन द कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म,
When on that time we should develop the template. जब टेम्पलेट का यूज करते हैं उस समय कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का होता है, टेम्पलेट बताए भी थे। तो आप लोगों ने सारी चीजें समझ गए। अब राइट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस वी विल सी इनहेरिटेंस प्रोसेस, इनहेरिटेंस मैकेनिज्म। Ritul, are you getting my point? Aditya, Yes, sir. आदित्य, आपने सभी लिख लिया? इसको मैं मिटा दूं? Can I erase? Yes, sir. Erase. आप लिख रहे हैं या नहीं? Are you writing or not? Writing. चलिए कुछ अमन आए क्या नहीं? अमन, रितेश, अमन आ गए हैं। अमन, अमन कुमार, आर यू लिसनिंग? अमन है? अमन, आर यू लिसनिंग? क्या मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? देखिए, so here you will see आदित्य, ध्यान देंगे, आदित्य, आदित्य है, आदित्य, अमन, इनहेरिटेंस, अमन है? So class, here we are discussing about inheritance. अब हम लोग inheritance की चर्चा करेंगे। आदित्य आए कि नहीं? आदित्य, आदित्य, अमन, Yes, sir. आदित्य, Yes, sir. The word inheritance, Aditya, Yes, sir. the word inheritance is derived from, अभिनंदन देखिए रिकॉर्डिंग चल रहा है। The word inheritance is derived from, yes, derived from two words. That is the word inheritance is derived from three words. Sorry. From three words. That is in plus Harry plus Prince. Which means that आदित्य, आवाज मिल रही है आपको? आदित्य कुमार, Yes, sir. मिल रही है। नहीं सुनना है। आदित्य,
Yes, sir. So here the word inherit is derived from three Latin three words, that is in plus heri plus tense. Ritul, which means that we inherit, which means we inherit the property, we inherit the property of one class to one class into another class, one class into another class, one class into another class. That is called inheritance. That is called inheritance. That is called, recording in start, so please. That is called inheritance. So right now this is the process, this is the base. कहने का तात्पर्य है, for example, Aditya, Yes, sir. Aditya Aman, Yes, Aditya sir. Singh, Yes, sir. for example, बोल नहीं जा रहा है कि नहीं कनेक्ट है आदित्य, तो कहिए मैसेज कीजिए क्यों नहीं बोल। For example, child inherit the property from parent, P-A-R-R-E-N-T, parent, and second grandparent or parent, grandparent. तो क्या है, जैसे बच्चा है, बच्चा क्या करता है, अपने फादर का तो वह प्रॉपर्टीज इनहेरिट करेगा, गुणों को वह अन्वेषण अपने अंदर तो लाता ही है, लेकिन उसके साथ ही साथ अपने ग्रैंड पेरेंट मतलब क्या हुआ, ग्रैंड फादर, यानी कि दादाजी, है ना। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, जैसे आप होंगे, बिल्कुल मान लीजिए, या कोई भी एक एग्जाम्पल दीजिए, तो क्या है, ये तो अपने मम्मी पापा के गुण तो लाएंगे, पेरेंट मतलब क्या हो गए, फादर और मदर दोनों। मैंने यहाँ पर हियर, सो आई हैव नॉट रिटेन ओनली फादर, ओनली आई हैव व्हाट आई हैव रिटेन, ओनली आई हैव रिटेन पेरेंट्स। तो पेरेंट्स में माता पिता दोनों आ जाते हैं। तो क्या करेगा ये बच्चा, मान लीजिए बच्चे क्या करेंगे, इनहेरिट कर लिए, क्या इनहेरिट करें, गुणों को। तो गुण में दोनों चीज आता है, गुण सद्गुण भी हो सकता है और अवगुण भी हो सकता है, मेरिट और डिमेरिट दोनों आते हैं। ऐसा नहीं है कोई बच्चा किसी को अपने फादर से, पेरेंट से अच्छा ही गुण को इनहेरिट करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए तो इंसान को कभी भी परफेक्ट की कैटेगरी दी ही नहीं गई। कोई कहे कि आई एम परफेक्ट तो गलत। हर इंसान के अंदर मेरिट है और डिमेरिट, वो कठपुतलियों का, गलतियों का पुतला होता है, कठपुतली होता है। तो क्या है, चाइल्ड इनहेरिट किया, क्या क्या इनहेरिट किया, मेरिट और डिमेरिट। किससे इनहेरिट किया, पेरेंट्स से। पेरेंट्स यानी कि फादर एंड मदर,
करता ही करता है। इट इज वर्किंग प्रॉपर्ली एज वेल एज ए ग्रेट पेरेंट्स भी करता है। तो ग्रेट पेरेंट्स कौन हुए आयुष कुमार? दादा दादी। दादा दादी। तो आप वो बच्चा जो होगा, कभी कभी ऐसा भी होता है वो बच्चा अपने माँ बाप का तो इनहेरिट किया और किसी ने इसकी मात्रा ज्यादा बढ़ गई तो अपने ग्रैंड पेरेंट्स का ज्यादा फॉलो कर लेता है। नेचर पे किसी का कंट्रोल नहीं चलता है। कभी कभी ऐसा होता है। ये रितेश कुमार, वेरी गुड। सो आई एम सो हैप्पी कि मिस्टर अलवेला हैव कम, सो दैट्स फाइन। सो राइट नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ऑफ दिस इनहेरिटेंस में क्या हुआ। तो बच्चे कभी कभी आप देखेंगे वो छोटा बच्चा अपने मम्मी पापा का गुण छोड़ के और अपने दादाजी का इनहेरिट कर लेता है। उसके अंदर उस अपने ग्रैंड फादर की एबिलिटी आ जाती है, इनहेरिटेंस कर लेते हैं। तो किसकी मात्रा ज्यादा होगी और कम होगी तो बायोलॉजिकल टर्म्स, इसके बारे में हम लोग को बात नहीं करना। हम लोग प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बस यही समझे कि यह एक कौन सा क्लास होगा, चाइल्ड क्लास का। याद आया? डू यू हैव रिमेंबर्ड? यस। व्हाट इज चाइल्ड क्लास? इनहेरिटेंस। इसे हम लोग हाइब्रिड भी क्लास करते हैं। यस या नो? इनहेरिटेंस को? हाँ, नहीं। इनहेरिटेंस यस, एब्सोल्युटली। नहीं, इनहेरिटेंस को नहीं, चाइल्ड को। सॉरी, यहाँ पे लिखिए चाइल्ड हो जाएगा। चाइल्ड को नहीं, यहाँ पे हाइड चाइल्ड को लिखना। ये क्या है आपका? दिस इज वी कैन से हाइब्रिड, जैसे आप कह सकते हैं अभिनंदन की भाषा में हाइब्रिड क्लास। ब्लॉकिया, जिसको इन्होंने कहा। ब्लॉक। हाँ, तो देखिए अमूमन कहना अलग चीज है। बच्चा क्या है? हाइब्रिड भी है। क्यों? क्योंकि उसने पेरेंट्स का भी गुण है। तो क्लास आता है सर प्रोग्रामिंग में क्या है, तो बायोलॉजिकल समझ गया क्या है। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। कैसे? देखिए एक प्रोग्राम लिख कर बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एक क्लास बनाया, हियर वी हैव। नेट खत्म हो गया। ओके, so here is this working properly? आवाज आ रहा है? are you listening properly? और आपके लिए लाइटिंग की व्यवस्था भी बहुत क्लैरिटी के साथ रख दिए हैं। तो स्पष्टता से जो आप लोगों की शिकायत थी तो मैंने उन चीजों को भी किया और आज ज्यादा से ज्यादा आपको स्पष्ट देखे उसके लिए मैंने लाइटिंग का भी व्यवस्था बहुत सुधार कर दिया। और आप लोगों को शायद कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सही से दिख भी रहा हो। हाइब्रिड मैंने यहाँ का एग्जाम्पल मैंने लिया। ये हमारा उस फीचर यूनिट 2 चल रहा है। रितेश कुमार, यूनिट आवाज नहीं आ रहा है। हमने एक क्लास बनाया। देखिए क्या एग्जांपल क्लास। अब कितने प्रभु जो हमारे इन माय हैंड आई कैन, बट आई डू नॉट कंट्रोल ऑन इंटरनेट। क्या इंटरनेट पे कोई कंट्रोल कर पा सकता है क्या? नेट पे कोई आज तक गवर्नमेंट, जो इंडियन गवर्नमेंट है, कोई सरकार गवर्नमेंट भी कंट्रोल नहीं कर सकती। इंटरनेट पे किसी की कंट्रोलिंग चल ही नहीं सकती। देखिए क्लास मैंने लिखा एक्स, या मान लीजिए क्लास एक्स वाई, अच्छा नहीं, क्लास एक्स ओपनिंग ब्रैकेट पब्लिक स्टैटिक void main string okay class, look at, please look at, and here we have defined member data resource and member forms। इसके अंदर हमने डिफाइन किया क्लास एक्स के अंदर, इस ब्रैकेट को हमने क्लोज कर दिया। अगेन वी हैव क्रिएटेड another class like class extend class y extend class x।
क्लास वाई एक्सटेंड क्लास एक्स। यानी कि अब जो क्लास हमने बनाया, हियर वी हैव क्रिएटेड क्लास या वाई, ये क्या कर रहा है, एक्स की प्रॉपर्टीज को so here we'll define member data class y extend class x, यानी क्लास y में क्लास x की प्रॉपर्टीज को क्या किया, इनहेरिट कर लिया। yes the most important thing next point कि अगर हम बात करें कहना तर्क संगत, आयुष कुमार इधर ध्यान दीजिए, कहना तर्क संगत तब नहीं होता जब C++ प्रोग्रामिंग की बात हम लोग कर रहे थे, तो वहां पे हम लोग पब्लिक कीवर्ड की मदद से क्या कर रहे थे, इनहेरिट कर रहे थे C++ प्रोग्रामिंग। बट जावा में आप इनहेरिटेंस किसके द्वारा करेंगे आयुष कुमार, एक्सटेंड कीवर्ड से। If you want to inherit the properties from one class into the another class, you must define extend keyword। आपको extend keyword को लिखना ही पड़ेगा, है ना, ये चीजें आप ध्यान में रखेंगे। Again, we have defined class Z extend class Y, क्लास Z एक्सटेंड क्लास Y। अब ये बताइए यहाँ पे इससे भी पब्लिक डेटा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग ऑप्शन होंगे, तो आयुष कुमार होंगे। तो आयुष कुमार यहाँ बताइए, लुक एट, यह क्लास Z कौन सा क्लास कहलाएगा, क्या ये चाइल्ड क्लास हो जाएंगे कि नहीं, क्योंकि इसने दोनों की प्रॉपर्टीज आ जाएगी कि नहीं। अब आप कहेंगे प्रॉपर्टीज क्या, जैसे अगर हमने इसके अंदर मेंबर डेटा डिफाइन कर, that means if we define member data inside the class F and if we want to use आयुष पर एक वर्ड होता है अंडरस्टैंडिंग, एक होता है अंडरलाइन। तो अंडरलाइन करने वाला पूरी जिंदगी किताब में अंडरलाइन करते रहता है, बेचारा किताब तो रंगा जाता है, पुता जाता है, अंडरलाइन भी हो जाता है, लेकिन उसके अंडरस्टैंडिंग में कुछ नहीं होता। आप इसलिए यहाँ पर ठीक है, अंडरलाइन नहीं कीजिए, अंडरस्टैंडिंग कीजिए। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, here we have written, I have written क्लास Z, और क्लास Z क्या है हमारा चाइल्ड क्लास कहलाएगा कि नहीं। अब मैंने कहा था क्या आपने कहा कि सर इसको तो हमने डेली लाइफ में व्यवहारिक जीवन में चीजों को समझ लिया, लेकिन प्रोग्रामिंग में प्रैक्टिकली इसका कंसेप्ट क्या है। तो प्रोग्रामिंग में प्रैक्टिकली कंसेप्ट क्या आया, अगर हम क्लास X के अंदर मेंबर डेटा और मेंबर फंक्शन डिफाइन किए हुए हैं, कोड लाइन ऑफ कोड लिखे हुए हैं, और हम चाहते हैं कि फिर उसको क्लास Y में लिखें, तो हमको लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं लिखने की जरूरत है आयुष, आदित्य, क्योंकि हमने इसको इनहेरिट कर दिया। तो इनहेरिटेंस बहुत बड़ी मदद किया है कि नहीं किया, नहीं तो हेलो हमको X में तो डिफाइन जो मेंबर डेटा क्लास X में हम डिफाइन किए हैं, फिर क्या फिर क्लास Y में डिफाइन करना पड़ता है या नहीं पड़ता, करना पड़ता ना, बिल्कुल। लेकिन क्लास Y में मेंबर डेटा डिफाइन करने का जरूरत है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने इनहेरिट कर लिया। अब क्लास Z हमने डिफाइन किया, तो क्लास Z में क्या क्लास X का मेंबर डेटा क्लास Y का मेंबर डेटा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं। तो जैसे ये डेटा आ गया तो हमें बार बार डिफाइन करने की जरूरत नहीं। तो समझ में आया इनहेरिटेंस का कांसेप्ट क्या हुआ आयुष कुमार, क्या कांसेप्ट समझ में आया, इनहेरिटेंस करता क्या है। हमें बार बार अगर एक क्लास के अंदर मेंबर डेटा डिफाइन कर चुके हैं या फंक्शन, हम चाहते हैं कि उसी मेंबर डेटा फंक्शन को दूसरे क्लास के अंदर कॉल करना, तो हम आसानी से कॉल करके उसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन कब, जब यह एक्सटेंड किया हुआ होता। यस या नो, अगर एक्सटेंड का फीचर्स नहीं होता, जो चीज X में डिफाइन किया है मेंबर डेटा क्लास X में, उसको फिर क्लास Y में डिफाइन करना पड़ता, फिर क्लास Z में ही पता चलता लाइन ऑफ कोड कितने पढ़ गए। तो आप बताइए बेनिफिट्स फीचर्स है या नहीं है क्लास, है ना, ये सारी चीजें हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जावा का कोई इनहेरिटेंस का कांसेप्ट है, जावा लटर पटर में नहीं चलता है, वो सिर्फ है एक सिंगल लेवल इनहेरिटेंस और एक है मल्टी लेवल। ये चालू
यह एक ग्रेड है, यह क्या हो जाएंगे ग्रेड पेरेंट। इसके जो नियरर है जेड के नियरर कौन है क्लास वाई, तो क्लास क्या हो जाएंगे पेरेंट। वेरी गुड। पहले ए आए तब न ए आए तब ये पहले ऋतु के दादाजी आएंगे तब न ऋतु लाई होंगी, ये क्या हो गया कोई भी हाँ तभी ना। ये तो इनहेरिट बना हुआ है एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर। कितने तरह के इनहेरिटेंस होते हैं, राइट डाउन इन जावा प्रोग्रामिंग। जावा में इनहेरिटेंस ज्यादा नहीं होता है। जावा एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो लटर पटर का चीज है उसको हटा देता है। जैसे जावा पॉइंटर का कॉन्सेप्ट मानता ही नहीं, मैंने वो कर सकते हैं ना, ऐसे ही जावा पावरफुल नहीं मानता। जो आदमी लटर पटर में रहेगा वो पावरफुल हो ही नहीं सकता है। पावरफुल अपने अंदर उसकी खूबी को ऐसे फीचर्स को एडॉप्ट करना पड़ता है। जावा ऐसे फीचर्स को लाया, जावा ने स्ट्रक्चर यूनिक जावा कलेक्शन के फीचर्स को लाया। जावा ने पॉइंटर वेंटर को मानता ही नहीं है, जावा कोई मतलब नहीं है उसको, है ना। देखिए जैसे C++ में हमारा इनहेरिटेंस होता है कितने तरह का, 5 तरह का होता है C++। सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस, क्या 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 बहुत सारा। जावा से 2 ही पे करता है जावा प्रोग्रामिंग बेसिकली। लेकिन जावा एक और भी चीज कहता है कि हम उस चीज को अलाउ नहीं करते, लेकिन आप चाहते हैं कि हम इस्तेमाल करें। यानी कि जावा जानता है कि कुछ प्रोग्रामर आदत से मजबूर है, कुछ प्रोग्रामर हो सकता है अपने आदत से मजबूर होकर कि नहीं हम चाहते हैं कि हाइब्रिड मल्टीपल इनहेरिटेंस को इस्तेमाल करें। तो जावा कहता है कोई दिक्कत नहीं है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तरीका उसका एक अलग है। लेकिन जावा मुख्य तौर पे स्टैंडर्ड उसको नहीं मानता है। जावा प्रोग्रामिंग मल्टीपल इनहेरिटेंस को स्टैंडर्ड नहीं मानता है, लेकिन आपको इस्तेमाल करना है तो आपको अलाउ कर देगा, लेकिन जावा अपने फीचर्स में उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। तो 2 को करता है जावा प्रोग्रामिंग। देयर आर 2 फर्स्ट सिंगल लेवल, याद रखिएगा C++ में सिंगल टाइप था, शब्दों का हेरफेर बहुत बड़ा होता है। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, इसका मतलब पूछेंगे अभी। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस सेकेंड कनेक्ट है कि नहीं, रितेश है कौन को, रितेश मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल यस या नो। आदित्य अमन आदित्य, तो सिंगल लेवल इनहेरिटेंस क्या हुआ और मल्टी लेवल क्या हुआ? सिंगल लेवल एक देखिए सबसे बड़ी चीज यहाँ पे सिंगल वर्ड तो हम लोग C++ प्रोग्रामिंग भी करते थे और वहां पे मल्टी था, लेकिन यहाँ पर एक चीज है पे ध्यान दीजिए, एक डिफरेंस हुआ दैट इज लेवल। जावा क्या है वो इनहेरिटेंस का कांसेप्ट यूज करेगा तो स्टेप बाय लेवल क्या करता है, एक ब्लॉक को क्रिएट करता है। लुक एट आईओस फर्स्ट लेवल एक इनहेरिटेंस कंप्लीट हुआ, सेकेंड लेवल इनहेरिटेंस कंप्लीट हुआ, यानी कि थर्ड लेवल इनहेरिटेंस, फोर्थ लेवल, फिफ्थ लेवल एंड वी विल सी इन सिक्स। तो जावा प्रोग्रामिंग ऐसे ही ताकतवर कोई नहीं बनता है। पावरफुल जो लटर पटर में रहेगा कभी पावरफुल हो ही नहीं सकता है। जावा यही रीजन है कि सबसे पावरफुल। जितना भी चीज जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से गड़बड़ है उसको क्या करता है जावा, बाहर कर देता है, बाहर का रास्ता दिखा देता है। वो कहता है भाई साहब अब बाहर जाइए। जावा का सीधा कॉन्सेप्ट है लटर पटर की चीज को बाहर करो, ना काउंट से दोस्ती ना काउंट से बैड। दूसरे के ऑपरेटिंग सिस्टम के एनवायरनमेंट में चला भी जाएगा, काम भी कर लेगा, चला भी जाएगा, आप पता भी नहीं। जब जावा को पता है उसको मतलब ही नहीं, पता चलने चलने की बात नहीं, वो यूनिक्स के एनवायरनमेंट में भी चला जाएगा,
लिनक्स के एनवायरनमेंट में चला गया, विंडोज के एनवायरनमेंट में काम कर लिया, मैक में कर लिया, उसको कोई मत, क्योंकि जावा का मैंने बताया था आपको अपना JRE होता है, दैट इज कॉल्ड, एक और चीज इसको आप लोग जानते हैं JVM, जावा वर्चुअल मशीन। जावा अपना वर्चुअल मशीन बनाता है, अपना सारा को, जैसे मिलिट्री में होता है सारा अपना लेके चलेगा पूरी चीज, जहाँ रहा कैंप लगाया, खाना पीना सारे चीज, उसको जंगल में किससे हेल्प लेगा, टाइगर से, टाइगर से कहेगा टाइगर टाइगर मुझे जरा वाटर दो, कहेगा टाइगर कहेगा आओ वेलकम है, पता चलेगा होगा, है ना। इसलिए जावा भी जो है दूसरे के एनवायरनमेंट में जाता है, ऑपरेटिंग से जाता है, लटक पटक में रहता नहीं, जो भी चीजें सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उसको बाहर का रास्ता दिखा देता है, उसको सीधा कहता है कि हमको कोई मतलब ही नहीं है, पॉइंटर हमको नहीं चाहिए, वी डू नॉट रिक्वायर, नहीं जरूरत है। बाकी सब यही कारण है, यही सब रीजन है कि जावा काफी कितने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आए और गए, लेकिन जावा कल भी था, आज भी है, और मार्केट में उसका एग्जिस्टेंस हमेशा बना रहेगा, क्योंकि आने वाला समय सिर्फ और सिर्फ इसी के लेकर लोग चिंतित होंगे। सिक्योरिटी ही सबसे बड़ा क्वेश्चन टेक्नोलॉजी में बर्निंग होगा, लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होने जा रहा है, सिक्योरिटी सबसे ज्यादा खतरा यही है, इसलिए जावा का हटना आसान है ही नहीं। कल भी सिक्योर था, आज भी सिक्योर आने की यही रीजन है कि प्रोग्रामिंग में जितने भी कॉन्फिडेंस पकड़ सकते हैं कि जो भी चीज गवर्नमेंट के या डिफेंस वगैरह को से मैक्सिमम जावा में हो जाते हैं, हैकर वायरस वगैरह ज्यादा जल्दी से अटैक नहीं कर पाता है। इसको मैंने आपको कहा ना, ये कोई मौका ही नहीं देता है ना, मैंने आपको कहा कि अपना एक, जैसे ऐसे समझिए आप अपना एक कंटेनर लेके चले, आप अपना एक इनकैप्सुलेट करो, जैसे आप लोग को कैसे पता है, नहीं मैं हम वो भी कर सकते, जैसे आप लोग एक मूवी बॉलीवुड मूवी देखे होंगे, शायद एवेंजर्स में वो आयरन मैन देखते हैं, पूरा उसका रोबोट काम करता है, बाहर से अंदर से इंस्ट्रक्शंस देते रहता है, जावा वही, उसको बाहरी दुनिया से कोई मतलब ही नहीं रखता है, वो अपने अंदर डेटा को अगर कोई हैकर जावा के सॉफ्टवेयर को हैक करना चाहेगा तो जावा का सिक्योर पॉइंट इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसको एंट्री ही नहीं करने देता है। जैसे इसका अपना JVM जावा वर्चुअल मशीन है, अपना एक JVM बना के चलता है, अपना जावा रन टाइम एनवायरनमेंट है, सबसे देखिए अब एक तो कारण तो है, वो तो जाहिर सी बात है, किसी को आप जैसे पॉइंटर का कंसेप्ट लीजिए, तो वहां पे क्या होगा, आपकी कंप्यूटर तो है, क्यों पॉइंटर क्या करता है, मेमोरी को पॉइंटर इज रेफरेंस टैग करेगा, तो पॉइंटर का कंसेप्ट आ गया तो जावा को कहां से, जावा क्या करता है, लटर पटर की चीज, वो जितना भी जिस दैट चीज है उसको रखता ही नहीं है, वो अपना एक JVM रखे हुए हैं, अपने हिसाब से अगर आपको एरे का यूज करना है कलेक्शन यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अपना एड्रेस बनाना है अपना यूज कर लीजिए, बाहरी से कोई लेना देना नहीं। अब सोचिए ना, यह यूनिक्स ऑपरेटिंग, आपने विंडोज के प्रोग्रामिंग पे, सॉरी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे आपने जावा का प्रोग्राम कंपाइल कराया, सोचिए ऐसा कोई प्रोग्राम लैंग्वेज हो सकता है क्या, जावा का आपने प्रोग्राम कंपाइल कराया। अब सबसे बड़ी चीज जावा का ये नहीं है, जैसे आप सी प्रोग्राम करते हैं, ऑब्जर्व कीजिए जावा कितना स्ट्रॉन्ग है, जैसे आप सी में क्या करते हैं, डेटा टाइप इंट लिखिए, मैं यहाँ पर लिख के बता देता हूँ, आप देखिए उसी से आप इसका समझ लीजिए कि कितना ही ताकतवर है, पावर, ऐसे पावरफुल बनने के लिए आपको पावरफुल वाला वर्क करना पड़ता है, ऐसे ही कोई पावरफुल हो जाता है, रोड पे चलते सब पावरफुल तो है। देखिए यहाँ जावा का क्या है, जैसे आपने सी प्रोग्रामिंग किया ना, तो आप लिखते हैं हैश इंक्लूड, ये सब जो अपना डिफाइन करते हैं, शो करते हैं, मेन, ये कोई बहुत बड़ी चीज, सबसे बड़ी चीज देखिएगा, आपने डेटा टाइप क्या डिफाइन किया, फ्लोट लिख दिया, फ्लोट नम, आप फ्लोट नम ले लिया आपने, और वहां पे जाकर आप इंटीजर में रन टाइम जब आप कंपाइल कराएं तो आप न्यूमेरिक वैल्यू दे दिए, 2 दे दिए, तो क्या करेगा, कंपाइल करके आपको आउटपुट C++ भी करके दे देगा।
सी प्रोग्रामिंग में कर देगा, सी प्लस में कर देगा, डॉट नेट। जावा कहेगा कि हमको बेवकूफ समझता है कि डेटा टाइप कुछ ले रहा है। जावा का बहुत स्मार्ट काम है, तुरंत कहता है कि अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो कि इंटीजर में वैल्यू देना है कि फ्लोट में देना है। अगर वेरिएबल फ्लोट में दिया हो तो वैल्यू भी आपको क्या देना होगा, फ्लोट में देना होगा। इसलिए जावा के एक फीचर देखिए स्ट्रॉन्ग डेटा टाइप चेकर कहलाता है। सोचिए यही सब रीजन है। सबसे बड़ी चीज आओ, एक चीज आओ ध्यान दीजिए, जावा कंपाइलर तो करता ही करता है, और सबसे बड़ी चीज है कि लाइन बाय लाइन इसकी नजर से कोई बच ही नहीं सकता। जावा का नजर क्या है, वो सब चीज जानेगा, समझेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको डिटेक्ट भी कर लेगा। जैसे C++ से कंपाइलर के कंसेप्ट पे चलता है, जब भी जावा किस पे इंटरप्रेटर कंपाइल तो करता ही है, लेकिन जैसे क्या होता है जावा का कुछ प्रोग्राम रितुल कंपाइल तो हो जाता है, लेकिन जैसे जावा सी से कंपाइल तो हो जाएगा, लेकिन जैसे रन कराते हैं आयुष कुमार, आपको बहुत बार मुलाकात हुई, जावा की नजरों से आप बच नहीं सकते। इसका इंटरप्रेटर इतना पावरफुल है, लाइन बाय लाइन चेक कर, जानता है कि ये है, सब चेक करते रहता है, अब तब खेलते रहता है। जब लास्ट टाइम में उसका एरर डिटेक्ट कर देता है। जावा यही, जावा के नजर से बचना संभव नहीं। जैसे आप देखते हो कुछ देर आप प्रोग्राम बनाते होंगे, प्रोग्राम कंपाइल भी हो जाता है, आयुष होता है कि नहीं रितुल, आपको बहुत बार मुलाकात हुई होगी, रितुल को लगता है कोई देखने वाला नहीं, एक बार कंपाइल हो गया तो रन कर ही जाएगा, इतना संभव नहीं है। जावा एकदम लाइन बाय लाइन चलता है, वो जावा को कोई जल्दीबाजी नहीं है, वो सब जानता है, सब एक एक करके आपको डिटेक्ट करेगा, एक एक चीज लाइन बाय लाइन डिटेक्ट कर लेता है। एक सोचिए ना कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक डेटा टाइप को डिटेक्ट कर लेता है और तब एरर दे देता है, उसमें कुछ तो C++ में देखिएगा करके, आप लोग कुछ करने की चीज, आप प्रैक्टिकल में जाइएगा, लैब में देखिएगा डेटा टाइप प्लॉट दे दीजिएगा, आउटपुट में फ्रैक्शंस दे दीजिएगा, नहीं करेगा। यस या नो, कह रहा है कि अगर प्लॉट दिए हो तो वैल्यू को क्या दो आप, प्लॉट में दो। अगर इंटीजर दिया है इंटीजर दे, लेकिन C++ डॉट नेट में सब कंसेप्ट नहीं, ऐसे नहीं है, बहुत सारे फीचर्स है, जावा का एक से एक फीचर्स है, इसलिए जावा की नजर से आप बच नहीं सकते। कंपाइल करा लिया, सोच लिया हमारा सक्सेसफुल हो गया, घबराइए नहीं, इंटरप्रेटर बैठा हुआ है अगला चीज डिटेक्ट करने के लिए और आपको एरर। सो क्लास, अब राइट नाउ आई होप कि आप लोगों ने काफी एंजॉय किया होगा। तो आप लोगों को आज का असाइनमेंट दे देते हैं 5 क्वेश्चन जल्दी से, ताकि आप लोग कल बना के आएंगे, लेक्चर्स में ज्यादा बेटर रहेगा। रितुल, यस या नो? तो इतने देर लेक्चर दिए, अगर असाइनमेंट क्वेश्चन दे देंगे तो थोड़ा रहेगा कि हाँ हमने आज ये चीजें। आदित्य, अमन, यस सर। सपोर्ट नहीं करता है किसमें, जावा में, क्या चीज हेलो हेलो हेलो, सपोर्ट नहीं देता है, सपोर्ट करता है, ऑनलाइन सपोर्ट नहीं देता। सभी चीज सपोर्ट करने के लिए डिफाइन क्या करते हैं पहले उस पर निर्भर करता है ना। और आप एक ही चीज जानिए कि जावा एक स्ट्रॉन्ग डेटा टाइप चेकर प्रोग्रामिंग है। जावा में हर चीज, आप कहें ना C++ से हर चीज में पॉइंट टू पॉइंट डिफरेंस करते हैं, ठीक है। राइट नाउ हम लोग असाइनमेंट दे रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, एनकैप्सुलेशन कराना। आदित्य वगैरह है कि नहीं? अभिनंदन देखिए तो कौन कौन है, बोल नहीं रहा है। यस सर। हेलो सर। इनकैप्सुलेशन, इतना देर मैंने लेक्चर दिया, और जो होमवर्क यानी कि असाइनमेंट बना के नहीं आएंगे, जो होमवर्क बना के नहीं लाएंगे, आदित्य ध्यान देंगे, आयुष उनको कल क्लास से बाहर कर देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज इनकैप्सुलेशन? व्हाट इज
abstraction, what is inheritance, what is inheritance, what is polymorphism, what is single level and multi level inheritance. ओके क्लास, तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने इन सारी चीजों को देखा होगा। अभिनंदन सेंड कर दीजिए। तो कल ये बना के हमें चाहिए। आई वांट टू सी रितुल कुमारी गर्ल्स खास के। सो कोई बहानेबाजी, आई हेट एक्सक्यूज वर्ड। तो प्लीज आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये सारे असाइनमेंट को बना के अच्छे तरीके से कंप्लीट करके रहेंगे। ओके क्लास, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।